महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन के मन में कहीं एक भाव आया कि मैं कितना श्रेष्ठ भक्त हूं कि मेरे लिए भगवान सारथी हो गए। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। जहां दृढ़ प्रतिज्ञ हुए थे द्वारिकाधीश कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और वहां मेरी रक्षा के लिए भगवान ने शस्त्र भी उठा लिया। मैं कितना श्रेष्ठ भक्त हूं। अर्जुन की दृष्टि कुछ और देखने लगी, तो अर्जुन की दृष्टि स्वयं पर गई। उसे लगने लगा कि मैं कितना श्रेष्ठ भक्त हूं। और जैसा मैंने निवेदन किया कि प्रेम पहले तो दोष देखेगा नहीं, दिख जाए तो रहने नहीं देगा। ये भगवान की बान है। वो अपने भक्त में, अपने आश्रय में त्रुटि नहीं रहने देते। तो भगवान ने विचार किया कि अर्जुन के मन में दर्प आया है, इसका दलन होना चाहिए, अर्जुन मुक्त होना चाहिए, रिक्त चित्त होना चाहिए। और भगवान को चिंता अर्जुन की नहीं है, भगवान को चिंता अपने घर की है, क्योंकि भक्त का हृदय भगवान का घर होता है। तो अर्जुन से कहा द्वारिकाधीश ने कि अर्जुन चलो आज हमारी शिकार पर चलने की इच्छा है। भगवान फिर सारथी के स्थान पर बैठने लगे। तो अर्जुन ने कहा अरे केशव आप क्यों बैठेंगे, अब तो युद्ध समाप्त हुआ। तो भगवान ने कहा हमारी इच्छा है। तो अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, चलिए पहले आज मैं आपका श्रृंगार करता हूं। तो स्वर्ण चौकी पर बैठाया और सुंदर सुगंधित जल से अर्जुन स्नान कराने लगे। और जैसे ही पीठ पर अर्जुन का कर स्पर्श हुआ, भगवान ने एक मधुर सी सीतकार की। अर्जुन ने देखा तो पीठ पर घाव है। पूछा केशव ये घाव कैसा? भगवान मुस्कुरा दिए, बोले कुछ नहीं, वो युद्ध में तुम वीर आसन में बैठते थे और तुमने कहा था युद्ध के कोलाहल में ध्वनि तो सुनाई देगी नहीं, मैं दायां घुटना लगाऊं तो रथ दाईं ओर मोड़ लीजिएगा, बायां लगाऊं तो बाईं ओर मोड़ लीजिएगा। वो तुम्हारे घुटने का जो वो स्पर्श था, पुनः पुनः जो वो स्पर्श था, कवच पहना था तुमने घुटने पर, बस उससे ये थोड़ा सा घाव हुआ। अब अर्जुन की चेतना कहीं किसी विपरीत दिशा में चल रही थी और ये सुनते अच्छा क्या मैं इतना श्रेष्ठ भक्त हूं कि भगवान ने मेरे लिए घाव भी ले लिया। जहां भगवान की करुणा और कृपा का विचार करके अर्जुन को आत्मोत्सर्ग के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए था, अर्जुन विपरीत दिशा में चल रहे हैं, कुछ और सोचने लगे। स्नान श्रृंगार पूर्ण हुआ और आखेट करते करते, शिकार करते करते जब जंगल के बीच में पहुंचे, अर्जुन को बड़ी तीव्र प्यास लगी। प्यास के मारे प्राण निकलने को हैं। अब कहां से जल आए? तो वहां कहीं दूर एक ऊंची ठौर थी। अर्जुन ने कहा मैं जाकर देखता हूं। भगवान ने कहा देखो कहीं इस अंधकार में दीप जलता दिखाई देगा तो समझो मनुष्य होगा, और मनुष्य होगा तो जल भी होगा। और ऐसा ही हुआ। अर्जुन ने ऊपर जाकर देखा, कहीं दूर एक कुटिया में दीपक जल रहा था। अर्जुन पहुंचे, आवाज लगाई। एक वृद्धा अपने वेशभूषा से तपस्विनी मालूम पड़ती थी, हाथ में माला। अर्जुन ने कहा माँ थोड़ा जल मिलेगा, मैं प्यास के मारे व्याकुल हूं। वृद्धा वो तपस्विनी जल ले आई। और जैसे ही अर्जुन झुक कर अपनी ओक से जल पी रहे थे तो देखा कुटिया में बड़े भारी अस्त्र शस्त्र लगे हैं। अर्जुन ने विचार किया कि तपस्विनी है, हाथ में माला है, और अस्त्र और शस्त्र किस लिए? तो अर्जुन ने पूछा माँ आप यहां वन में इस प्रकार भजन करती हैं, आपको क्या आवश्यकता इन सब शस्त्रों की? तो वो वृद्धा कहने लगी दो शत्रु हैं मेरे इस संसार में, कभी यदि उनसे आमना सामना हुआ तो युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। अर्जुन में शौर्य जगा। आपने असमय जल पिलाकर मेरी रक्षा की है और फिर मैंने आपको मां कहा है, तो आपकी सेवा करना अब मेरा कर्तव्य है, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आप बताइए कौन दो शत्रु हैं आपके? तो वृद्धा कहने लगी सबसे पहले तो वो द्रौपदी, जानते हो वो भरत वंश की कुलवधू, सबसे पहली शत्रु मेरी वो है। छूट गया अर्जुन के हाथ से गांडीव। द्रौपदी ने आपका ऐसा कौन सा अपराध किया? अरे निर्वस्त्र संसार में आई थी और निर्वस्त्र ही जीव यहां से जाता भी है। इस तन के सम्मान के लिए द्वारिकाधीश को ऐसा कष्ट दिया कि नंगे पांव प्रभु को भोजन का कौर हाथ में लेकर दौड़ते आना पड़ा, और स्वयं को भगवान की भक्त बताती है। जिसे भगवान के सुख का इतना भी विचार नहीं, वो भगवान की भक्त कैसे हो सकती है? कांपते हुए स्वर में अर्जुन ने पूछा और दूसरा वो कुंती का पुत्र अर्जुन, उसका चिंतन करके तो मेरे प्राण क्रोध में जलते हैं कि किसी दिन यदि वो सन्मुख हो जाए तो इन शस्त्रों को उसका रक्त पिलाकर मैं अपने मन प्राण शीतल करूं। उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है आपका? झरझर अश्रु झरने लगे उस वृद्धा के नेत्रों से कि जिन कर कमलों में भक्त कमल का पुष्प पकड़ाने में भी संकोच करते हैं कि कहीं प्रभु के हाथ में घाव ना हो जाए। थोड़ी सी भूमि के लिए उसने घोड़ों की लगाम श्री कृष्ण के हाथ में थमा दी और स्वयं को भगवान का भक्त कहता है। दोनों चरण पकड़ लिए उस वृद्धा के, मस्तक झुका दिया कि आपका शत्रु आपके सन्मुख है, ले लीजिए इसके
उसके प्राण। और बस इतनी ही आवश्यकता है, बस जरा गर्दन झुकाई और देख ली, दिल के आईने में है तस्वीरें यार। उठे अर्जुन, न वृद्धा थी न झोपड़ी, और सन्मुख मंद मंद मुस्कुराते द्वारिकाधीश खड़े थे, सजल नेत्र भगवान के। ऐसी करुणा श्री कृष्ण के हृदय में कि दोष रहने ना पाए अर्जुन में।